आपका अपना एमपी में स्वागत है। शुरुआत खुशखबरी के साथ। मध्य प्रदेश में 12वीं के टॉपर्स के लिए गुड न्यूज। 21 फरवरी को टॉपर्स को सरकार लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए देगी। 12वीं की परीक्षा में 75% अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी। सीएम 89,710 छात्रों को कुल 224 करोड़ रुपए की राशि देंगे। पिछले दिनों सीएम ने 12वीं के 7,900 टॉपर्स को स्कूटी दी थी। प्रदेश भर के सभी युवा होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास करके अपने अपने स्कूल, सरकारी स्कूल में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया, ऐसे सभी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 25,000 रुपये प्रति लैपटॉप हम 21 तारीख को देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अपन बहुत पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और ख़ास करके हम आपकी चिंता करने के लिए, आप कॉलेज से निकलेंगे उसके साथ ही या हायर सेकेंडरी के बाद भी अगर आप आना चाहेंगे तो आपको सभी प्रकार के अपने जीवन में रोज़गार मिले, काम का मौका मिले। आप स्वयं इस प्रकार से भी बने कि आप अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर पाए। तमाम प्रकार की सरकारी नौकरियों के भी विज्ञापन निकाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर आदमी को रोज़गार का अवसर मिले, मध्य प्रदेश से गरीबी हटे, विकास का कारवां लगातार चलता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार इस दिशा। और सहयोगी रमाकांत आपको नजर आ रहे होंगे। रमाकांत, स्कूटी के बाद अब लैपटॉप की सौगात। जी ललित, मैं बता दूं कि सरकार ने ये पहले ही ऐलान कर रखा था कि जो टॉपर सूची में आए हैं, टॉप 10 में आए हैं, उनको स्कूटी दी जाएगी सरकार की तरफ से। और जो टॉपर्स की सूची में, प्रावीण्य सूची सरकारी स्कूलों की है, उसमें अपना स्थान बना पाए हैं, ऐसे छात्रों को जो है वो लैपटॉप के लिए सरकार की तरफ से राशि प्रदान की जाएगी। और ये राशि 21 फरवरी को जो है वो स्टूडेंट्स के खाते में डाल दी जाएगी, जिसके बाद से वो अपने लैपटॉप खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि वो छात्रों को हर तरह की सुविधाएं पढ़ाई के क्षेत्र में सभी यहाँ मुहैया कराएंगे और उनको लिए ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि वो आगे चल के आसानी से रोज़गार प्राप्त कर सकें, आसानी से रोज़गार हासिल कर सकें, सरकारी मदद उन्हें मिल सके। और जिन छात्रों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया है, जो टॉपर्स की रैंक में आए हैं, रैंकर्स हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से जो है और भी जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकेंगी। जी 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 ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम रमाकांत से भी चर्चा करेंगे। इधर रीवा के त्योथर में खुलेआम नकल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नेहरू स्मारक महाविद्यालय में छात्र खुलेआम किताब और मोबाइल से नकल करते नजर आए। बीए और बीएससी की परीक्षा चल रही है, इस दौरान छात्र नकल करते दिखे। आरोप यह है कि हर परीक्षार्थी से असाइनमेंट के लिए कॉलेज प्रबंधन ने 300 रुपए लिए हैं, साथ ही नकल के लिए अलग से 1,000 रुपए लिए गए। एडमिट कार्ड आप अपना दिखाइए, एडमिट कार्ड मोबाइल के मोर गप्पा रे, इतना लूट। ठीक। इधर रीवा में नेशनल हाईवे चौराहा पर गुस्साए लोगों ने लंबा जाम लगा दिया। युवती का शव मिलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर यह जाम लगा दिया। परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने की आशंका जताई है। परिजनों को समझाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों का यह कहना है कि हत्या कर, रेप के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है, समझाने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला रीवा का है, जहां एक युवती की हत्या कर दी जाती है। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ रेप किया गया है, इसके बाद चाकू से घेरकर हत्या की गई और ये पेड़ से लटका दिया गया है। अभी पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल परिजन जो है वो नेशनल हाईवे में बॉडी को रख के चक्का जाम किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरा पहुंच गया है, समझाइश दे रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विजय। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान देने वाले मुकेश नायक पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम घोषित किया है। संगठन ने मुकेश नायक को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म गुरु के बारे में सोच समझकर नेता टिप्पणी करें, क्योंकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातनियों के पथवाहक हैं। मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। योगी रमाकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। रमाकांत, बाबा को लेकर बयान मचा हुआ है घमासान और ये और बढ़ेगा। जी ललित, जिस तरह से मुकेश नायक के बयान के बाद बागेश्वर धाम के महामंडलेश्वर जो है धीरेंद्र शास्त्री, उनके समर्थन में हिंदू संगठन भी आगे आए हैं और उनका साफ तौर पर जो है विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को जो चुनौती दी गई है कि हमारे सनातन धर्म के जो पथवाहक हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनके खिलाफ अगर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां की गई तो इसका खामियाजा उन नेताओं को भुगतना पड़ सकता है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी की तरफ से मुकेश नायक को लेकर ये चेतावनी दी गई है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उन पर जो कालिक फेंकेगा तो उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि 100 रुपये का इनाम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जिसकी जैसी मानसिकता है, उस तरह की मानसिकता के लोगों को इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, हम ना रख सकते हैं, इसलिए उनको मुंह काला करने पर या कालिक फेंकने वाले पर 100 रुपये का इनाम रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सनातन के नेताओं के बारे में, सनातन के धर्म गुरुओं के बारे में अगर किसी तरह की टिप्पणी की गई तो इसका आने वाले समय में भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी रमाकांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भिंड में पूर्व सरपंच को चलती बाइक पर बदमाशों ने गोली मार दी। परगना गांव से पूर्व सरपंच कप्तान सिंह महगांव की तरफ जा रहे थे और इस बीच बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी। गंभीर हालत में कप्तान सिंह को पहले महगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। महगांव थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। परगना का पूर्व सरपंच है कप्तान सिंह, इसको अभी एक सूचना मिली थी कि गोली मार दी गई है। उक्त मामले को लेकर अभी उसको प्राथमिक उपचार यहाँ कराकर उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बाकी संपूर्ण मामले की तहकीकात के लिए महगांव टीम और हम सभी लगे हुए हैं, जैसे जो तथ्य आएंगे और बताया जाएगा। काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस बीच कहा यह जा रहा है कि सौरभ के कई राज ड्राइवर के पास है और इसकी अब तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। जांच एजेंसियां सौरभ के ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई हैं। यह कहा जा रहा है कि गोल्ड और कैश को लेकर ड्राइवर के पास पूरी जानकारी है। गिरफ्तारी से इसका खुलासा हो सकता है। मुरैना में 6 साल के बच्चे की हर्ष फायरिंग की वजह से मौत हो गई। यह बच्चा शादी समारोह में खाना खाने के लिए अपने पिता के साथ खाना खाने के बाद पिता के साथ घर लौट रहा था। मैरिज गार्डन के बाहर अभिषेक नाम का बदमाश कट्टे से हर्ष फायर कर रहा था। इस बीच गोली बच्चे को लग गई। आनन फानन में से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, बच्चे की मौत हो गई। जौरा के शिवहर धर्मशाला के सामने की घटना है। बदमाश अभिषेक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, तलाश की जा रही है। इधर बुरहानपुर के नेपानगर में एक निजी स्कूल की बस बेकाबू होकर पलट गई। मामला नेपानगर नावरा हाईवे का है। निजी स्कूल की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते 19 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना के बाद स्कूल बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बस इतनी पास में थी, वो अंकल ने डायरेक्ट किसी बस ली और इतने जम से झाड़ के अंदर वो मतलब घाट का गाड़ी को जा ही नहीं और वो अंकल को हम बोल के देते कि धीरे चला, बस में भी बहुत
सांस में एकदम, और एकदम से घुसा दी और पलटी हो गई बस। वो पता नहीं अभी मेरे को, बच्चों को लगा है बहुत सारे। बस में कितने बच्चे थे? पूरी भरी थी? पूरी फुल भरी थी अंकल। ओवरलोडिंग थी बस? तो स्पीड चल रही थी? बहुत स्पीड थी। 6 बजे रवाना हुई थी, 8:30 स्कूल लगती है, 6:30 बजे बच्चों को लेकर निकली थी। जिसमें पलासुर के पास धार नदी के पास ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला, जिससे वाहन पलट गया और उसमें बैठे हुए बच्चे, लड़के लड़कियां करीब 19 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बुरहानपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इधर अनूपपुर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर में बस के क्लीनर की मौत हो गई है। 32 श्रद्धालु घायल हो गए। मामला अनूपपुर के कोतवाली इलाके के वेंकटनगर का है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से श्रद्धालुओं से भरी बस प्रयागराज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अनूपपुर के वेंकटनगर में उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर में क्लीनर की मौत हुई है। वहीं 32 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वेंकटनगर पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 22 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 घायलों का वेंकटनगर में इलाज हुआ। रायपुर से प्रयागराज के लिए प्रयागराज के लिए। तो कहे में एक्सीडेंट हुआ है? टेलर वाला ने मार दिया। टेलर वाले ने मार दिया कि टेलर खड़ा था, बस वाला जाके मार दिया टेलर में। कितने लोग थे आप लोग बस में सवार? लगभग 30-35 लोग। सबको चोट आई है? सबको थोड़ा बहुत चोट आई है। आप कहाँ छत्तीसगढ़ से आ रहे थे? हाँ। इधर शाजापुर में एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद उसका हाल क्या हुआ वो आपकी स्क्रीन पर। आगरा मुंबई एनएच के नैनावत के पास ये दुर्घटना हुई। कार सवार 2 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये चारों लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इधर पन्ना में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। शादी का कार्ड बांटकर घर ये युवक लौट रहा था। अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। पहाड़ी खेड़ा के जमुनहाई ढाबे के पास का ये मामला है। सीधी में जिला अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। शव वाहन नहीं मिलने पर शव को बांस बल्ली और पोटली के सहारे आदिवासी परिवार ले जाने को मजबूर हुआ। जिला अस्पताल में टीबी का इलाज इसका चल रहा था। इस दौरान आधी रात को इस आदिवासी की मौत हो गई। शव को ले जाने के लिए जिला अस्पताल की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया। मजबूरन परिजन पोटली में शव को लेकर तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चले। इधर जबलपुर में शादी समारोह में विवाद के बाद युवक की हत्या हो गई। खास बात यह कि यह युवक बीच बचाव कर रहा था और इसी का मर्डर कर दिया गया। चाकू मारकर इसका मर्डर किया गया। विवाद कर रहे 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और चाकू मारकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। तलाश इनकी की जा रही है। गढ़ा थाना इलाका लगता है। शक्तिनगर की यह घटना है। मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों साधु संतों पर थूकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि समुदाय विशेष के युवकों ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को रोका, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके ऊपर थूका भी। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं और हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में शिकायत करवाई है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। पूरे इलाके में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुलूस के पीछे नारे लगाते दिखाई दिए। बालाघाट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर आए एक विदेशी पर्यटक की तबीयत खराब हुई और इसके बाद उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पर
यूके से आए 69 वर्ष के पर्यटक रॉस गोल्डवर्थ की पहले तबीयत खराब हुई। उन्हें बैयर सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी जान चली गई। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। हमारे अस्पताल में एक विदेशी पर्यटक जिनका नाम रॉस गोल्ड्सवर्थ था, उनको गंभीर स्थिति में अस्पताल में आने की खबर मुझे आई। मेरे द्वारा जब अस्पताल में उनकी जांच की गई तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और पूरी जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। मृत्यु का कोई कारण अभी इस संबंध में अभी मेरी ज़्यादा कुछ मैं इसमें कह नहीं पाऊँगा। उनका जो है पोस्टमार्टम करने हेतु उनका जो शव है मेडिकल कॉलेज। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। बयान को स्तरहीन करार दिया, साथ ही इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में घटनाओं के आधार पर अपनी भावनाओं का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। जनता इसी कारण से इन दलों के प्रति विश्वास अपना खोती जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और जनता इनको सबक सिखाए और अभी भी समय है इनको अपने कहे से हिंदू धर्म के प्रति, पता नहीं क्यों कांग्रेस और इनके साथ वालों को आपत्तियां होती है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और ये माफी मांगे। धार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से चोरी के 25 लाख रुपए मिले हैं। चोरी में इस्तेमाल की गई वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है। मनावर थाना इलाके के खेरवा जागीर का यह रहने वाला है कुख्यात बदमाश अशरफ खान। तेलंगाना के नालगोंडा से इसने 25 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। बदमाश चेन्नई से हैदराबाद जा रही बस से 25 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इसके बाद से ही तेलंगाना पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। धार पुलिस से संपर्क किया गया। धार एसपी के निर्देश पर खेरवा जागीर से कुख्यात बदमाश अशरफ को पकड़ा गया। रीवा में अस्पताल चौराहे के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान बेल्ट, लात, घूसे से युवक की पिटाई की गई। इस दौरान दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव भी किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वेतन न मिलने से भड़के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अब अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। कर्मचारियों की माने तो 3 महीने से सफाई कर्मियों को ठेकेदार ने वेतन नहीं दिया है। बाकायदा अधीक्षक को पत्र लिखकर तत्काल भुगतान करवाने की मांग की गई। जबलपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई छिंदवाड़ा से एक महिला आई और उसके जेवर चोरी हो गए। ओमती थाने के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह हो रहा था। महिला ने ड्राइवर पर संदेह जताया है। महिला की माने तो कार से उतरकर मैरिज गार्डन जाने के दौरान बैग गायब हुआ। महिला के हिसाब से करीब 6 लाख रुपए के जेवरात बैग में थे। महिला की शिकायत पर ओमती थाना पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पानी के टैंक पर बाघिन अपने शावक के साथ दिखी। पन्ना के कोर जोन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग की तरफ से कोर एरिया में पानी के टैंक बनवाए गए हैं। पानी के टैंक के पास बाघिन लेटी नजर आई और शावक उछल कूद करता दिखा। और अब टॉप 20। रीवा में युवती का शव मिलने पर